आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। जनाब, जैसे कि हम रोज़ ये बात करते हैं खाने पकाने की और कुलिनरी आर्ट्स की, बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की, इसी तरह जब हम नॉलेज की और स्किल्स की बात करते हैं तो एक पहली चॉइस और एक जो कुलिनरी इंस्टीट्यूट के लिए हमारे जहन में एक पहला नाम आता है वो है स्किल्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। एंड जैसे कि आपको पता है ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, आप लोगों के घरों तक एक प्रोफेशनल स्किल्स लेकर आया है और इस बात से अवेयर कराया है बहुत सारे लोगों को कि जनाब जो हुनर है, स्किल्स हैं, वो हमारी लाइफ में कितनी वैल्यूएबल हैं। वो लोग मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहूँगी, वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कैटरिंग की तरफ हैं और इवेंट मैनेजमेंट की तरफ हैं, तो आई मस्ट से कि आप काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर आपके पास जो वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है, जो काम का वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास जो आपकी स्किल्स बेस्ड क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी तो उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई क्लेम नहीं रह जाएगा। तो जनाब ऐसी ट्रेनिंग्स लेना जिसमें आपके पास हुनर हो, स्किल्स हो, आइदर वो सर्टिफिकेशंस हो या डिप्लोमा हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं तो आपकी मार्केट में एक रिकग्नाइजेशन मज़ीद हो जाती है। मतलब अगर आपके पास कोई आता है, कोई काम लेकर, कोई इवेंट प्लान कराने के लिए लेकर आता है या फिर ऑनलाइन बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन होती है, एक डिप्लोमा होता है कि जी हम प्रॉपर किसी कुलिनरी इंस्टीट्यूट से हमने एजुकेशन ली भी है और उसका हमारे पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है और हम बाकायदा इसकी जो जितने सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी जानते हैं। तो स्किल्स ने आपके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी ऑथेंटिसिटी को मज़ीद बरकरार कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आ जाता है। देखिए, जब हम कोई ऑर्डर टेकिंग कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव होना उस चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो काम हो रहा है, लेकिन जब हम घर में काम कर रहे होते हैं तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट, हम ब्रेक इवन पे काम करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं होते, हमें वो कॉस्ट नहीं पड़ रही होती, तो उसके पीछे मल्टी फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास क्यूरीज आ रही थी उन लोगों की जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर इस बात के लिए रिकमेंड करूंगी कि देखें जी, आपको उस वक्त तक कॉस्ट इफेक्टिव आप नहीं हो सकते जब तक आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेंगे। आपको वो फैक्टर्स नहीं पता चलेंगे कि कहाँ पे किस तरह आपको काम करना है और अपनी कॉस्ट को आपने बरकरार रखना है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ जाए। ऑब्वियसली ये जब ही मुमकिन है कि जब आप कोई स्टडी करते हैं, आपको कॉस्ट निकालना सिखाई जाती है कि जनाब कि कितने फैक्टर्स हैं, कितने ओवरहेड्स आप लगाएंगे, किस तरह आप अपनी कॉस्ट को मैनेज करेंगे, तो आप एक रेसिपी बना सकते हैं और आप उसको ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो आपके पास इतना % प्रॉफिट आना चाहिए। तो बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी से पता चलती हैं और वो स्टडी आपको कैसे बताएगी जनाब, उसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेके आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी और आप इंशाल्लाह इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम कर सकेंगे। आज जनाब जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की, मार्केट की सब बातें कर रहे हैं तो साथ हमारे जहन में स्पाइसेस में नाम आता है मेहरान का। मेहरान जो कि जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, कि दिलों पे राज कैसे किया जाता है। जहां दिलों पे राज अच्छे अखलाक से किया जाता है, अच्छी बातों से किया जाता है, पॉजिटिविटी फैलाने से किया जाता है, वहीं दिलों पे राज अच्छे खाने बना के तो बिल्कुल किया जाता है। क्योंकि ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि जनाब जो एक अच्छा खाना है वो आपको बिल्कुल दिलों पे राज करवा देता है और बड़ी आपकी, जिसे कहते हैं ना, घरों में भी बहुत जगह बनाता है, दिलों में भी बहुत जगह बनाता है। तो आज इसी तरह हम भी देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। कराची का मौसम चूँकि बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बेहतरीन मौसम है, खुशगवार मौसम है। कराची में ऐसे मौसम बड़े कम होते हैं, तो सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ क्या बन रहा है हमारे किचन में, बड़ी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा, जब हम ऑन एयर होते हैं उससे पहले ही काम हमारा शुरू हो चुका होता है, मिज़न प्लस रेडी हो रहा होता है, हमारे असिस्टेंट्स काम शुरू कर देते हैं। तो जनाब आज क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बन रहा है आज हमारे किचन में?
आज पिज़्ज़ा मैक्रोनीज। पिज़्ज़ा मैक्रोनी बन रही है। एक पिज़्ज़ा का नाम लेके जो एक फील आता है, एक जहन में एक चेहरे पे खुशी आ जाती है। बच्चे हों कि बड़े हों, हम हमारे बड़े लोग पिज़्ज़ा लवर हैं, हमें फ्राइज़ भी पिज़्ज़ा वाली चाहिए, पिज़्ज़ा तो हमें चाहिए, तो हम मैक्रोनी भी हमें पिज़्ज़ा वाली चाहिए, ऐसे ही है। और साथ हम क्या बना रहे हैं? पोटैटो रोल्स, समोसा। पोटैटो समोसा रोल्स। अच्छा। मतलब ये समोसा है कि रोल्स है, ये हम आपको बताएंगे ये हैं क्या और ये किस तरह बनेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पिज़्ज़ा मैक्रोनी की अगर हम बात करें, मैक्रोनी या पास्ता की अगर हम बात करें, पास्ता इटली से हमेशा से उसको एक लिंक जब किया जाता है क्योंकि वहाँ के स्टेपल फूड्स में आ जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टेपल फूड्स हैं, इसी तरह अगर हम इटली की बात करें तो पास्ता की एक वाइड रेंज मौजूद है। हम तो पास्ता बड़ा सिलेक्टेड इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश पास्ता का तो हमारे यहाँ कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रेश पास्ता मोस्टली जो एक हमें फीडबैक मिलता है फ्रेश पास्ता का, ऐसा लगता है कि जैसे आटे जैसा फ्लेवर, जबकि ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हम यूज्ड टू नहीं होते इन चीज़ों के, तो हम उन फ्लेवर्स को इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो जनाब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या स्पाइसेस मौजूद हैं और ये किस तरह बनेगा। पिज़्ज़ा मैक्रोनी चीज़ी, हमारे पास चीज़ी मैक्रोनी, पिज़्ज़ा चीज़ी मैक्रोनी हम बना रहे हैं। क्या है जनाब हमारे पास स्पाइसेस में, यहाँ पे हमारे पास रेड चिली भी मौजूद है। हल्का सा चूल्हा चला दें ताकि यहाँ पे गार्लिक हल्का सा सौते होना शुरू हो, साथ में मैरिनेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ। हमारे पास 500 ग्राम चिकन है जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया मेहरान का सोया सॉस। अब हम ड्राई स्पून लेंगे चूँकि हमारे स्पून भी। साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जनाब। और लाइव कॉल के लिए आप कॉल करेंगे 02134860894 पे। क्या नंबर है सिर्फ ज़रा रिपीट तो करें। 02134860894। ये अब समझ में आया होगा, ठहर के बताया है सिड ने। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे स्पाइसेस हमारे पास हैं मेहरान स्पाइसेस, खुशबू, अरोमा, ब्लेंडिंग, इट्स परफेक्ट। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाँ बिल्कुल, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छा यहाँ देखें चिली ऑयल जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम चिली ऑयल में बनाएंगे। अगेन इसको जो आज हम चिकन बना रहे हैं इसको भी हम चिली ऑयल में बनाएंगे। सिर्फ ऐड कर दें 2 चम्मच हम इसमें चिली ऑयल ऐड किया। 1 टेबल स्पून हम इसमें हीप कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। ये देखिए इसको हम हल्के हल्के सौते करेंगे। यहाँ पे मेरे पास नमक मौजूद है और नमक हम हस्बे लज़्ज़त डालेंगे। हस्बे लज़्ज़त में नमक है जनाब 1 टीस्पून। अच्छा सोडियम का कम इंटेक करना इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज देखें सोडियम कहीं ना कहीं हमारी फैक्टर है कि हम वेट लॉस की तरफ नहीं। देखें मेडिकल इश्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, समहाउ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम वेट लॉस की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन उसमें अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम इज़ अ थिंग कि वो आपकी बॉडी में पानी को ठहराता है और आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। अगर आप अपनी बॉडी में बहुत रैपिडली चेंज चाहते हैं तो आप डेली रूटीन से सोडियम को बहुत मिनिमाइज़ कर दें। देखें सोडियम हम बहुत सारी चीज़ों से बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, देयर इज़ नो नीड कि हम एक्स्ट्रा सॉल्ट भी ऐड करें। हमारे पास जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो सोडियम कंटेंट होती हैं। सो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है और हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी सेहत को बरकरार कर सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर मौजूद है, इसको एक तिक्के का टच देने के लिए हम इसको ऐड करेंगे ये जनाब। और ये हुआ मिक्स बहुत अच्छे से ऐड कर दूं। हो गया गार्लिक। ये देखिए हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, इसको भी सौते करेंगे। सौते नहीं, इसको हम प्रॉपर कुक करेंगे। ये देखें, और इसकी कुकिंग जब तक हो रही है हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। मुझे दूसरा बॉल दे दें ऋषा।
विशा ने तो कसम खाई है, इसने मेरे बात ही नहीं करनी ना। जितना प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बातें करी होती है ना, मुझसे सवाल पूछी होती हैं, वो प्रोग्राम शुरू होने के बाद वो इतनी खामोश हो जाती हैं। क्यों विशा, ऐसा क्यों है? पता नहीं शायद पता नहीं शायद मैं क्यों चुप हो जाती हूँ। हम बात कर रहे थे सोडियम की। तो नमक का बैलेंसमेंट या तो बहुत बैलेंस हो, लेकिन कोशिश करें कि वो हाई की तरफ ना हो। एक्स्ट्रा सॉल्ट आप स्प्रिंकल ना करें। एक तरफ जहां हम बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की बात करें, हम शुगर पेशेंट्स की बात करें, तो साइलेंट किलर कहा जाता है बेसिकली ब्लड प्रेशर को, क्योंकि बिकॉज इसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें वैसे नहीं पता चल रहे होते हैं। बीपी हाई हो जाता है तो भी वही कंडीशन हो रही होती है, मोस्टली लो हो रहा होता है तो भी वही कंडीशन हो रही है। सो देयर इज़ नीड कि आपके पास ये ऑपरेटर्स घर पे मौजूद होने चाहिए। और देखिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें जो है आपको स्टडी के बाद पता चलती हैं। culinary आर्ट इज़ अ फील्ड जहाँ पे जब आप सिर्फ खाना पकाना नहीं सीख रहे होते हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ, वहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, स्टडी करते हैं, मसालों को पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट्स, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। सो ये एक अपने आप में एक बड़ी साइंस है, बड़ी इसमें डिबेट है बेसिकली। बहुत नई नई रिसर्च आ रही होती हैं, उनको पढ़ना, समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये देखें हमारे पास मेहरान का चिली गार्लिक मौजूद है इस वक्त, जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका हम सॉस बनाएंगे। मुझे ताकि इस पर जब हम मैक्रोनी हमारी बॉयल हो जाएगी उसको हम किस तरह असेंबल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। बॉईल कर ली हो गई मैक्रोनी, हमने बॉयल कर ली है। इसको लिड लगा देंगे ताकि ये जल्दी हो जाए। हमारे पास यहाँ क्यूब्स में कटे हुए कैप्सिकम हैं, टमाटर हैं और बेल पेपर है। जब ये चिकन हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें ये सब ऐड करके हल्का सा टॉस करेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और फिर इसके बाद इसकी असेंबलिंग आपको बताएंगे किस तरह इसमें चीज़ जाएगी और तमाम बाकी मसाले ऐड होंगे। तो इसको भी वहाँ रख दें। इसका हम सेकेंड स्टेप करेंगे। ये आलू के लिए धनिया काटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ है। अच्छा, टमाटर नहीं काटे उसके लिए क्यूब्स में, उसके लिए टमाटर जाएंगे तो वो प्लीज़ एक टमाटर काट दीजिएगा। अच्छा जनाब, पिज़्ज़ा समोसा रोल की भी फिलिंग तैयार कर लेते हैं यहाँ पे साथ साथ, ताकि हमारी दो रेसिपीज़ एक साथ चलें। पिज़्ज़ा समोसा रोल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू उबले हुए और मैश किए हुए हैं। देखें आलू उबालते हुए एक ध्यान रखना है आपने, जब आपने आलू उबाल लिए, प्रॉपर कुक हो गए, डन हो गए, उसके बाद जब आप उसको स्ट्रेनर में डाल के आप उसको रखेंगे, पानी में नहीं छोड़िएगा। मोस्टली जो एक कंप्लेन आती है कि जी हमने जो वो बनाए हैं, आलू बॉईल किए हैं, कटलेट्स बनाए हैं, समोसे बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैश जो है इसमें बहुत मॉइस्चर का लेवल हाई होता है, यानी पानी पानी से हो रहे होते हैं आलू। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप उसको स्ट्रेन करें तो आप उसको स्ट्रेनर में रहने दें, उसके बाद आप उसको पानी में ना छोड़ें, वरना आलू आपके जो हैं बहुत ज़्यादा वाटरी से हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आधा चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ साथ रेसिपी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ से भी रेसिपी नोट कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच बल्कि गरम मसाला पाउडर। ये हमारे पास रोस्टेड क्यूमिन मौजूद है, इसको हम हल्का सा क्रश करेंगे। ब्रेड क्रम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ब्रेड क्रम दे दें मुझे, ऐसे ही दे दें, उसमें से निकाल के मुझे पैकेट में से। ये देखें हमारे पास रोस्टेड क्यूमिन था, उसको आप हाथ से इसी तरह क्रश करेंगे और 1 टीस्पून उसको हम ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया। हरा धनिया तकरीबन 1/4 बंच। अच्छा यहाँ देखें, जब ये चिकन कुक हो रहा है तो फिर साथ में आपने ओरिगानो भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देनी है इस तरह। इसको किया जनाब हमने मिक्स।
देखें जो हमने चिली ऑयल बना के रखा है, इसमें जो चिलीज़ मौजूद हैं वो बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होंगी, तो आप ये ऑयल बना के रखिएगा। इसके ये आपके बहुत काम आएगा बहुत सारी रेसिपीज़ में। मल्टी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप इससे कवर करेंगे। यहाँ पे देखें जो आलू मौजूद हैं, इसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसको किया हमने बहुत अच्छे से मिक्स। जी इसमें कर लें। इसमें तकरीबन 1/4 कप से लेके आधा कप तक ब्रेड क्रम जाएगा जो इसको बाइंडिंग करेगा। उसको 5 से 7 मिनट हम उसको रेस्ट टाइम देंगे ताकि वो इसमें जो जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए मेरे पास ये इंपोर्टेड ब्रेड क्रम्स मौजूद है। इसको हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स को डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, सीढ़ी हटा लें। इसको हम डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, इसको हमने छोटे जो ब्लेंडर की कटोरी होती है उसमें आपने घुमा लेना है या रोलिंग पिन से आपने इसको स्मूथ कर देना है और फिर हम इसको ऐड करेंगे। ये हमने इसमें ऐड किया, सीढ़ी ये भी ले लीजिए। इसको किया हमने मिक्स। इसमें हमने नमक ऐड किया था? मैंने देखा नहीं। आलू में हमने नमक ऐड नहीं किया। आलू में आलू में बॉईल करके किया था। अच्छा, अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम इसमें करेंगे जनाब हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त में नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसमें हमने नमक ऐड कर दिया, इसको किया हमने बहुत अच्छे से मिक्स। देखें जनाब ये, इसको हम थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे। इसके अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कुजीन। हमारी कुजीन में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, फ्राइंग आइटम्स और लाइक समोसा, रोल। और इसको ज़रा सा साइड पे कर दें। अच्छा जनाब, ये थोड़ा सा मैं चीज़ें यहाँ से साइड पे करती हूँ और मैं आपको तरीका इसका समझा देती हूँ कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। अच्छा देखिए, इसको फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि ये जल्दी हो जाए। इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर, अब ये इसकी कुकिंग तकरीबन कंप्लीट पे है, ये तकरीबन होने वाला है। 1 टेबल स्पून मेहरान का सिरका हमने इसमें ऐड कर दिया। ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इसके फ्लेवर इन्हांसमेंट में बहुत काम आएगा ये। ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा काउंटर को क्लियर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रोलिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास, मुझे टिश्यू पेपर दे दें इसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पे जो मेरे पास आटा मौजूद है जो हमने गूंदा है समोसों के लिए, ये इससे पहले भी मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ गूंदना। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। 500 ग्राम आपके पास मैदा होगा। 500 ग्राम मैदे में आपने क्या करना है, तकरीबन 150 ml आपने पानी लेना है, 150 से 200 ml पानी लेना है और उसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के घी का डाल देना है और उसके बाद उसमें 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के आपने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है और उसको बहुत अच्छा सा स्मूथ आटा गूंद लेना है। इस तरह ये देखें कितना स्मूथ आटा गूंदा हुआ है। उसको आटा गूंदने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट टाइम देना है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रेस्ट टाइम नहीं दे सकती थी यहाँ पे गूंदने के बाद, तो ये मैंने पहले से गूंद के रख लिया है। बेसिकली मैंने नहीं गूंदा, ये सिड ने गूंदा है। सिड मुझे ड्राई फ्लावर भी दे दें और रोलिंग पिन दे दें। ये हटाएं, स्पून इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा हम रहने देंगे, बाकी को जब तक कुकिंग हो रही है इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारे पास ड्राई फ्लावर मौजूद है। रोलिंग पिन, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने फ्लावर डस्ट करना है अपने जो भी काउंटर है जिस पे भी आप काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अगर टेंडर हो गया तो उसका चूल्हा बंद कर दें। इस तरह आपने एक लेके इस तरह आपने एक छोटा डो
तरह पेड़ा बना लें। बहुत बड़ा इसमें आपने वो नहीं लेना है पीस, छोटे छोटे पीस आटे के इस तरह आपने लेना है। ठीक है, ये आप देखिए, ये हमने बहुत छोटे छोटे से पीस इस तरह इसके निकाल के रख लिए। आपने क्या करना है, इसको किया और इसको फ्लावर में इस तरह कोट किया। टूथपिक निकाली आपने, ये देखिए। इसको ज़रा मुझे किसी उसमें छोटे उस पर कर दें। ये देखें, इसको आपने इस तरह से बेला कि इसको आप बहुत थिक भी नहीं रखेंगे, आप इसको बहुत थिन भी नहीं करेंगे, तकरीबन 1/4 इंच इसकी आप मोटाई रखेंगे। देखें इस तरह, दिस इज़ गुड। ये तैयार हो गया है। मैं इस तरह की मज़ीद स्ट्रिप्स बना के रखती हूँ। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्स रन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2-3 हमने स्ट्रिप्स बना ली हैं। इसको हम मज़ीद इसकी हम रोलिंग करेंगे। अच्छा देखें, इसको बहुत ज़्यादा हमने चौड़ाई में नहीं लेके जाना है। इस तरह ये स्ट्रिप्स, ये हमने इसको, ये देखें, इस तरह हमने इसको बना लिया। आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो, नाइफ़ हो, जो भी मौजूद हो, आपने क्या करना है, इसको एक शेप देनी है। इस तरह आपने इसको कटिंग किया। ये देखें, इस तरह आपने इसको काटा। मुझे मिक्सचर दे दें। यहाँ पे हमारे पास चीज़ मौजूद है, मोज़रेला और चेडर दोनों मौजूद हैं। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसमें आलू रखेंगे, थोड़ी थोड़ी सी दोनों चीज़ रखेंगे इस तरह, और आप इसको रोल करेंगे। मुझे वो दे दीजिए टूथपिक। देखें, इसके हमने कॉर्नर्स इस तरह से बराबर कर देने, और आप इसको यहाँ पे एक स्कीवर चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, और चाहें तो दूसरी तरह भी आप इसको स्कीवर दे। तेल गरम है, सेंटर में रख दें इसको। ये इस तरह अब हम मज़ीद देखें, बहुत क्विक चीज़ें होती हैं। घर पे मेहमान आ जाते हैं तो परेशान ना हुआ करें कि एकदम से कौन बाहर जाएगा, चीज़ें लेकर आएगा। ये वो चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स हैं जो आप घर बैठे फटाफट बहुत जल्दी आप रेसिपीज़ जनरेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये कैसे होगा, ये तो जब ही मुमकिन है जब आपके पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होंगी, आपको काम आता होगा, आपने प्रॉपर स्किल्स ली हुई होंगी, तो ये तो आसानी जब भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये आपने इस तरह इसको रोल किया। अब देखिए, मैं इसमें कोई बाइंडिंग के लिए कुछ और चीज़ नहीं लगा रही हूँ कि हमने इसको, मुझे वो दे दें, स्कीवर्स कहाँ हैं, यहाँ है टूथपिक्स। ये देखें, आप इस तरह जिस तरह लगाई थी, और चाहे तो इस तरह भी आप इसको लॉक निकाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं इसको इसी तरह ही लॉक करूँगी। ये देखिए, एंड दिस इज़ क्वाइट सिंपल एंड ईजी। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपके पास, जैसे कहते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों का। कुछ टेक्निक्स होती हैं काम करने की, जिससे काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये आपको बताती हैं कि हाउ टू मैनेज द वर्क। बेसिकली आपको अगर काम को मैनेज करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है ना, सो यू कैन डू इट। फिर आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। सो देयर इज़ नीड कि जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली सिर्फ, मैंने कहा ना, हम सिर्फ रेसिपीज़ बनाना नहीं सीख रहे होते, हम बेसिकली हर चीज़ सीखते हैं। हर चीज़ सिखाई जाती है आपको, हाउ टू मैनेज द वर्क एंड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ एंड हाउ टू मैनेज द वर्क प्लेस। एंड डो से हम बना लेते हैं समोसा वगैरह भी। बिल्कुल इसी से ही बनाते हैं। अगर आपको इससे समोसा बनाना है तो फिर आप समोसा भी बना सकते हैं, बिकॉज हमने इसमें थोड़ी सी वेरिएशन दी है ना। शेप बनाना समटाइम्स इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो बच्चियाँ जो भी नई नई कुकिंग सीख रही होती हैं और टाइम नहीं होता है, कुछ शेप बनाने में मसला होता है, लेकिन बेसिक डो यही है, बेसिक डो यही रहेगा। सो देयर इज़
नीट के हम कुछ जल्दी जल्दी और क्विक काम कर लें। तो ये देखें हमने जल्दी जल्दी और क्विक काम कर लिया। अब ये बाकी आप बनाएगा, मैं इसकी असेंबलिंग हैंड वॉश कर लेती हूँ मैं। मुझे टिश्यू पेपर यहाँ पे मैं असेंबलिंग कर लेंगे ना, फिर आप मज़ीद ये बनाते रहिएगा। ये 3-4 फ्राई हो जाएंगे। पेशा मुझे जगह दे दें। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास चिकन हो चुका है। असेंबलिंग की तरफ हो जाते हैं। मैक्रोनी के लिए मुझे एक बड़ा बॉल चाहिए होगा जिसमें हम मैक्रोनी वो करेंगे, असेंबल करेंगे। हाँ ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चिली गार्लिक मौजूद है। मुझे ग्लव्स भी दे दें क्योंकि थोड़ा सा मिक्सिंग का काम है, तो आई नीड ग्लव्स। ये स्पून से नहीं होगा। एक और कुछ काम होते हैं जिसके लिए स्पून नहीं, आपको हाथों से मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हैं स्किल्सन में 0311754557 पे। आप स्किल्सन का पेज भी विजिट कर सकते हैं www.skillson.com। मुझे मैक्रोनी भी दे दें। यहाँ पे देखिए हमारे पास आधा कप चिली गार्लिक मौजूद था। ये जो हम बेसिकली पिज़्ज़ा मैक्रोनी, जो हम चीज़ी पिज़्ज़ा मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आधा कप चिली गार्लिक मौजूद है। ये मेहरान का चिली गार्लिक हमने लिया है। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्सिकम हमारे पास कटी हुई है, ये ऐड ऑन की हमने। तकरीबन ये एक छोटी कैप्सिकम ले लें या बड़ी कैप्सिकम है तो आधी ले लें। प्याज कुछ छोटे क्यूब्स में काटा है। अगेन मेरा बड़ा ज़ोर होता है इस बात पे कि जी कटिंग रियली डज़ मैटर, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं आपके पास ये वो चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं बेसिक रेसिपी के लिए। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं है, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कोई भी खाना बनाएंगे तो उसका वो लुक नहीं आ सकता, उसकी वो टेस्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि कटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ये जो हमने चिकन यहाँ बनाया था, इसको हम ऐड करेंगे। कुछ चिकन हम टॉप गार्निश के लिए भी रोक लेंगे, और जितना सॉस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको बहुत फ्लेवर इन्हांसमेंट देगा। ठीक है जनाब, में एक्स्ट्रा सॉस नहीं बनानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा सॉस नहीं बनानी पड़ेगी, ये ही इसको बाइंड करेगा। साथ में हमारे पास ऑरिगानो है। ऑरिगानो हमें मज़ीद चाहिए होगा। जी नहीं, देयर इज़ नो नीड, हम इसको विदाउट ऐड करेंगे। इसको ये लीजिए, हरा धनिया हो गया है। साथ में ऑरिगानो 1 टीस्पून हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास मैक्रोनी बॉयल हुई भी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसको हम मिक्स किया जनाब इसमें इस तरह। वो जो मेरा बड़ा बॉल था वो किधर है, उसको क्लीन करके मुझे दे दें। वो आलू का ही है ना, तो देयर इज़ नो इशू, आप मुझे दे दें उसको क्लीन करके, वो इतना बड़ा उसका इशू नहीं है। ये देखिए इसको हमने, हाँ ये दे दीजिए, दिस इज़ गुड। देखें क्योंकि इसमें मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो आपको ज़रूरत होगी इसके लिए मिक्सिंग के लिए बड़े बर्तन की। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए बर्तनों का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि बर्तन बड़े होने चाहिए और मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा देखें, इसको आपने कोई तेल नहीं लगाना है बॉईल करने के बाद भी, बिकॉज अगर आपने इसको तेल लगा दिया तो इसमें जो ये स्पाइसेस हैं ये प्रॉपर मर्ज नहीं होंगे। ये रख लीजिएगा सर, इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सिर्फ ये जो चिली ऑयल है ये थोड़ा सा ऐड कर दें। देखिए हम दोनों हाथों से इसको मिक्स किया। 1 टेबल स्पून डाल दें इसमें चिली ऑयल। ठीक है, थैंक यू। ये हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने मज़ीद इसमें चिली ऑयल डाला। देखिए इसमें बहुत अच्छा ग्लेज़ भी आ रहा है, आप ये इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया है। जो ऑरिगानो की खुशबू है ना, ऑरिगानो की खुशबू बहुत अच्छा है, अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। अच्छा मुझे ट्रे दे दीजिए, ये गोल वाली गोल। अब हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। हाँ, टमाटर भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी टॉप पे।
ये आपने इस तरह मैक्रोनी ली, इसको आपने इस तरह ट्रे में लाइन अप करेंगे। आप स्क्वायर डिश लेना चाहिए, लेकिन पिज़्ज़ा इट्स के राउंड शेप में आता है। पिज़्ज़ा के लिए तो वो कहा जाता है ना कि इसको कटिंग ट्रायंगल में की जाती है, आता स्क्वायर बॉक्स में है, बनता राउंड है, तो पिज़्ज़ा तो फिर पिज़्ज़ा है ना उसके। ये देखें, मैक्रोनी ट्राई करूँगी। चलो भैया अभी साढ़े बात की आज पीछे मैक्रोनी ट्राई करेंगी। ये पिज़्ज़ा टिक्का मैक्रोनी बनाएंगी चीज़ी, मुझे बहुत पसंद है। आप देखें कितना खूबसूरत इसका वो लुक आया। सिर्फ ये रख लें। इस पर हमने क्या करेंगे, थोड़ा सा टमाटर हमने ऐड किया इस तरह, थोड़े से टमाटर हम टॉप पे भी डालेंगे। अच्छा जनाब, ये आ गए हमारे पास, ये हमारे पास जो चीज़ है इसके ऊपर चीज़ इसके टॉप पे इस तरह, ये हमारे पास चीज़ इसके टॉप पे हम ऐड करेंगे। इसके ऊपर ये टिक्का का फ्लेवर आपको चिकन में आ जाएगा, और ये पिज़्ज़ा की जितनी रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, ये सब हम अब इसके टॉप पे भी बाकी चीज़ें हम रखेंगे। आपने इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ लेनी है। अगर आपको पार्मेज़ान चीज़ पसंद है तो यू कैन पुट इट, आप डाल सकते हैं इसमें, स्लाइसिस पे भी रख सकते हैं। सो देयर इज़ नो इशू, आप तीनों तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रखिएगा, मुझे वो दे दें, ग्लव्स और दे दें एक। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ये देखें हम इसको करते हैं मज़ीद, इसको इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी मज़ीद इसको हम करते हैं जनाब इस तरह। ये देखें। अच्छा, दिस इज़ इन योर हैंड कि आप इसको किस तरह लाइन अप करना चाह रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं। ये इसके साथ साथ आप इसको थोड़ा सा जो टमाटर के चंक्स हैं उसको आप मज़ीद ऐड कर दें। सो इट लुक्स सो यम एंड सो ब्यूटीफुल। जब ये चीज़ मेल्ट होती है इसमें, ऑलिव्स आपने इसके टॉप पे ऐड करने हैं इस तरह, इसकी ब्यूटी में मज़ीद इन्हांसमेंट लेकर आएंगे। ये देखें, ये आप चाहें तो ये रिंग टॉप पे आप इसके लगा सकते हैं इस तरह। ये देखिए, इसकी अपनी एक ब्यूटी है। पार्सली लीव्स, चाहें आप कोरिएंडर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगेन पार्सली इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे या 180 डिग्री सेल्सियस पे आप बेक कर सकते हैं। आपके पास दोनों मार्जिन है हीट के, 180 पे भी कर सकते हैं और 200 पे भी कर सकते हैं। 200 पे करेंगे तो टाइम बहुत कम आपको लगेगा, सिर्फ चीज़ मेल्ट होके बेसिकली निकालनी है। सो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में देखिए मार्जिन होता है हमारे पास, हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ बेकिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास आप हीट के साथ आप नहीं खेल सकते ना। आपको एक जो आपको गाइडलाइन दे दी है आपने उसी पे काम करना होता है। बट समहाउ हम अगर कुलिनरी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास शायद थोड़ा मार्जिन होता है, हम उसमें थोड़ा प्ले कर सकते हैं। चिकन इसके टॉप पे थोड़ा सा चिकन भी हम मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि शायद जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं मैं कहती हूँ चिकन और टॉपिंग बहुत अच्छी, चिकन और टॉपिंग बहुत अच्छी, चीज़ ज़्यादा दीजिएगा, एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा टॉपिंग हो। सो ये वो ही एक्स्ट्रा टॉपिंग है। सेट बस सेट से भी ना, फिर मैंने एक्स्ट्रा टॉपिंग के चार्जेस भी लगा के भेजने। देखें बड़ी कोई यम लग रही है ये, एंड आई मस्ट से कि ज़रूर आपने ट्राई करनी है, फीडबैक भी देना है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। चला इसको देखिए, अब मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जनाब, अब मज़ीद रोल बनाएं। इधर आ जाएं, इसका फ्लेम ऑन है।
ये देखिए स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता है culinary आर्ट्स की, बेकिंग पेटिसरीज की। वहीं पे हॉस्पिटैलिटी की फील्ड यानी कि होटल मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास बहुत वाइड रेंज मौजूद होती है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की फील्ड सिर्फ यही नहीं है कि हमने एक होटल मैनेजमेंट कर लिया तो हम सिर्फ एक ही फील्ड में जा सकते हैं या हम सिर्फ मैनेजरियल पोस्ट पे जा सकते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ फील्ड्स, हम इसमें बहुत डिपार्टमेंट हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। सो बिकॉज इसके लिए आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्कस करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपका माइंडसेट किस फील्ड की तरफ है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। सो जब तक हम बैठते नहीं हैं, चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, अपने करियर काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो शायद हम बहुत सारे हमारे अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं, वो बेसिकली हमको भी नहीं पता होता, इधर वो मेल हो कोई फीमेल्स हों। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अगेन लाइन ड्रॉप हो गया, शायद बारिश का मौसम है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। मुझे प्लेटर दे दें, हम साथ साथ अपने रोल समोसे को भी थोड़ा सा गार्निश प्लेटिंग करते जाते हैं। मुझे अच्छा यहाँ पे वो दे दीजिए उठा के, जो पिज़्ज़ा के लिए हमने कटिंग करके रखी थी चीज़ें। इसको हम बहुत नाइसली अरेंज नहीं करेंगे, इसको हमने रैंडम, जो आपके पास लेटस हो, आइसबर्ग हो, उसको आपने बिल्कुल हाथ से रैंडमली कटिंग करनी है, इस तरह तोड़ लेना है। कटिंग बोर्ड और नाइफ भी दे दें मुझे इसको। अच्छा, अगर इसमें एक्सेस वाटर हो तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे टिश्यू पेपर में रख के, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। क्योंकि फ्राइंग आइटम है वो सॉगी हो जाएगा अगर आपने उसको ड्राई नहीं किया। देखें इस तरह आपने इसको बिल्कुल प्रेस नहीं करना, बहुत जेंटल हैंड से, बहुत जेंटल हैंड से आपने, बस ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, बहुत जेंटल हैंड से आपने इसको ड्राई करना है। देखें इस तरह ऑन है, इसको हमने बस रैंडम बेस में हम इसकी लगाएंगे, ताकि देखें फ्राइंग आइटम होते हैं, जब आप खा रहे होते हैं तो ये इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा कोशिश किया करें कि फाइबर्ड फूड ले लें, सो वो अच्छा रहता है। ये हम इसकी बेस में इसी तरह हमने टमाटर लगा दिए, थोड़ी सी प्याज को भी हम बेस बना देंगे। यहाँ देखें सिड उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हैं, बना रही हैं जनाब। ये मुझे देखें कैसा लग रहा है सिड ये बनाते हुए। इट्स इजी टू मेक, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है कि आसान है? इजी है, बहुत और आसान है। इसी डो से, मतलब समोसा डो से ही हमें डिफरेंट शेप मिल गई। डिफरेंट शेप मिल गई, और इसको मैं आपको कटिंग करके भी बताती हूँ कि ये किस तरह आप इसको, ये देखें जो हमने यहाँ पे इसकी वो लगाई थी, इसमें प्रॉपर फिक्स्ड है। आप चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, आप इसको चाहें आप इसको ऐसे ही सर्व भी कर दें। देखें इसको कटिंग करेंगे आप तो ये स्कीवर बाहर आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से इसको बैलेंस कर दें कटिंग करके। थोड़ी सी टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं बेसिकली। देखें चीज़ों को यही तो वो कहते हैं ना स्किल्स, यही तो वो चीज़ें हैं कि जो आपको सिखाई जाती हैं कि हाउ टू यूज़ द थिंग्स, और किस तरह अपने क्रिएटिव काम करना है और किस तरह अपनी चीज़ों को समझना है और रेसिपीज़ को क्रिएट करना है, जनरेट करना है, ताकि कुछ नया काम आप दे सकें। यहाँ पे एक और हमारे पास ये फ्राई हो रहा है, से ये हटा दें ऋषा, और मुझे ये भी दे दें स्पून। अच्छा, आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कोशिश करें जो आप फ्राई कर रहे हैं वो 360 फ़ारेनहाइट पे हो, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स ने बड़ी आसानी कर दी है आप लोगों के लिए, घर बैठे आपको बहुत नॉलेज मिल जाती है। तो
अब आपने क्या करना है, जहाँ आप घर बैठ के नॉलेज ले रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो वहीं कोशिश करें कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन भी आपके पास हो, ताकि मार्केट में आपकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जाए। आप आए, हमारे कैंपस को विज़िट करें, हमसे मुलाकात करें, आपकी करियर काउंसलिंग भी की जाएगी और साथ साथ आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी, करियर गाइडलाइन भी दी जाएगी। अगेन हमारा सीख डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, जो कि जॉब प्लेसमेंट में अपनी प्रॉपर सारी जिसे कहते हैं आउटपुट दे रहा है। और माशाल्लाह मार्केट में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल उस पर काम कर रहे हैं। सो ये देखें यहाँ पे कलर बड़ा अच्छा सा इसको आता जा रहा है। हमने इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है, 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको फ्राई करें। प्रिशा देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है। चीज़ मेल्ट हो गई, बस मैं इसको निकालती हूँ। चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो बस इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारे ये 2 रोल और फ्राई हो जाए। सेट मेरे ख्याल से बहुत हैं, ये हमारे 2 रोल और फ्राई हो जाएंगे, हमारा प्लेटर तैयार है। बाकी हम फ्राइंग बाद में कर लेंगे, नो इशू। ये अगेन मैं आपको स्किल्सन के कैंपस के बारे में बता दूँ। इस वक्त हमारे 4 कैंपस काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरक्की का एक सफ़र गामजन है। साथ साथ स्किल्सन ने ना सिर्फ कुलिनरी आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट या बेकिंग पेटिसरीज, बल्कि एकेडमिक्स में भी माशाल्लाह कदम रख दिया है। और हमारा फैल्कन कैंपस इस वक्त सादी टाउन में अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज़ के साथ बच्चों को एजुकेट कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल का हमारे जो ये नौनिहाल्स हैं, ये हमारे आगे का मुस्तकबिल हैं। इनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, प्रॉपर एजुकेटेड होंगे और इनको ये पता होगा कि हमारी फील्ड्स क्या हैं, हमें किस तरह आगे बढ़ना है। शुरू से ही देखें, जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो शुरू से ही इस तरह का ब्रोटअप करते हैं स्टूडेंट्स का, कि उनको पता होता है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। मतलब ये नहीं कि 25 साल 28 साल के बाद हम सोचना शुरू करें, नहीं, बल्कि शुरू से ही आपको एक करियर फोकस्ड होकर चलना पड़ता है कि इन फ्यूचर हमने किन फील्ड्स में जाना है, उसकी समझ होना, उसकी गाइडलाइन होना। लेकिन आई मस्ट से कि जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा, उनके लिए भी कोई बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास जो एडमिशन्स हैं उसके लिए आपके पास जॉब जो आपकी एज लिमिट नहीं है। आप जिस उम्र में चाहें स्किल्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का हिस्सा बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। सो देर किस बात की है। देखिए हमारे पास फ्राई हो गया है। अच्छा, तो हमारा इंस्टीट्यूट तो 7 डेज अ वीक ओपन होता है। बिल्कुल, संडे भी नहीं संडे भी नहीं ऑफ होता। सारा गम सिट को ये है संडे, लेकिन संडे में ऑफ तो मिलता है, ऐसी बात तो नहीं है। लोगों के पास संडे को टाइम होता है ना, सैटरडे उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये है ना कि फिर अपनी करियर के लिए जी, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो संडे को भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब ये देखें हो गया है जी सर, प्लेटर तैयार हो गया है। सो इसको रख दें, टेबल पर रख दें। मैं मैक्रोनी को देखती हूँ, मैक्रोनी निकालती हूँ, इसको ले जाए। इसके साथ हम चाय, इसके साथ रिमिकन में आप ये मेहरान की हरी चटनी, चिली गार्लिक, इमली की चटनी, इमली ख़वातीन और इमली की चटनी ना खाएं तो ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन मैं तो मर्द हज़रात भी देखें जो बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए इसका टेस्ट इतना अच्छा है। बहुत अच्छी सी चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो गई है, मुझे वो दे दीजिए। नैपकिन ले लिया है हमने और यहाँ पे देखें हम इसको बहुत अच्छी सी हमारी चीज़ी पिज़्ज़ा मैकरोनी तैयार है। ये देखिए इसका कलर, लेआउट एंड इट्स लुक यम, इट्स सो यम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ये चिली ऑयल है या फिर आपके पास अगर गार्लिक ऑयल है, आप इसके टॉप पे डाल सकते हैं। ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा देगा। ये देखिए ग्लेज भी इसको देगा एक। और अगर आपके पास ब्रश है, मुझे ब्रश दीजिएगा। मैं आपको इसको ब्रश से भी बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह लगा सकते हैं। देखें, आपने इसको ब्रश से हल्का हल्का इस तरह चिकन के ऊपर ब्रश कर देंगे तो ये ग्लेज आ जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखें, इस तरह आप इसको, ये देखें, दिस इज़ डन सो ब्यूटीफुली एंड यमी टू, इट्स ऑल्सो टू यम। इसको भी हम अपनी टेबल पर रख देते हैं।
मैं अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारे पास मेहरान के सॉसेस भी मौजूद हैं और पिज़्ज़ा मैक्रोनी भी हो चुकी है तैयार। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। ये देखिए जनाब, हमारी पिज़्ज़ा मैक्रोनी भी, चीज़ी पिज़्ज़ा मैक्रोनी भी हो चुकी है तैयार। बहुत मुश्किल रेसिपीज़ नहीं होती हैं, थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, कुजीन्स को समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा खानों के मिजाज को समझने की ज़रूरत होती है। बट दिस रेसिपीज़ फॉर दोज जो कि बहुत ब्लैंक फ्लेवर्स को पसंद नहीं करते हैं। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा के साथ आपको क्रश चिलीज़ भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं, चिली गार्लिक भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि टबास्को भी आपके साथ सर्व किया जाता है, हॉट सॉसेस। जो थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं वो उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर दोस्त की जो कि थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, उनके लिए अगर रेसिपी वैसे ही जनरेट कर दी जाए तो वो और मज़ीद मज़ेदार सी हो जाती है। एक क्विक रिव्यू कर देते हैं। हमने इसके लिए चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स ली थी। आपके पास ब्लैक ऑलिव्स होने चाहिए, बेल पेपर है, कैप्सिकम है, अनियन है, टमाटोज़ हैं। हमें अनियन को भी हमने क्यूब्स में काट लिया, कैप्सिकम और बेल पेपर को भी क्यूब्स में काट लिया, छोटे क्यूब्स हमने काटे थे। टमाटर को सीडलेस कर लिया, अब इसका पल्प हमें रिक्वायर्ड नहीं था, वो हमने उसको सीडलेस करके क्यूब में काट लिया। और चिली गार्लिक मेहरान का हमारे पास मौजूद था, उसके अंदर हमने जो हमारी टिक्का चिकन थी जिसमें हमने ऑरिगानो ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च और साथ साथ गरम मसाला और नमक, चिली ऑयल में हमने उसको तैयार किया और इन तमाम चीज़ों को उबली हुई मैक्रोनी के साथ मिक्स कर दिया। ऊपर से हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा के सबको एक असेंबलिंग करके इसको हमने बेक कर लिया 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और चीज़ हमारी मैच हो गई, मज़ेदार सी चीज़ी टिक्का मैक्रोनी हमारी तैयार हुई। साथ साथ हम पिज़्ज़ा रोल समोसा की अगर हम बात करें तो जनाब हमारे पास आधा किलो आलू मौजूद थे, जिसको हमने अच्छे से बॉईल किया, पील किया, मैश किया और इसमें हमने ऐड किया हरा धनिया ऐड किया। साथ हमने भुना कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च को हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया और साथ इसमें हमने ब्रेड क्रम्स को अच्छे से ग्राइंड करके ऐड कर दिया ताकि उसमें बाइंडिंग आ जाए। साथ में मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके हमने उसकी पट्टियाँ बनाई, उसको रोल की तरह हमने फोल्ड किया और डीप फ्राई कर लिया। तो मज़ेदार से हमारे जो हमारे रोल समोसा हैं वो भी तैयार हुए। तो उसको हमने सर्व किया जनाब मेहरान के सॉसेस के साथ। प्रोग्राम का हमारे टाइम हुआ जाता है ख़त्म जनाब, और आपने हमें कॉल करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपनी रजिस्ट्रेशन कराना नहीं भूलना। साथ साथ स्किल्सन वीकेंड है तो स्किल्सन विज़िट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और इसी तरह दस्तरखान सजाते रहेंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।